हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी थर्ड पार्टी की सिचुएशन चेक करूँगी। यानी आपको अगर अच्छी तरीके से पता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, जिसमें आप, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी है, तो मैं सिर्फ थर्ड पार्टी को चेक करूँगी कि उसकी सिचुएशन क्या है। बाज़ दफ़ा लोग समझते हैं कि थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ही कोई पर्सन है। बाज़ दफ़ा कुछ लोग समझते हैं कि थर्ड पार्टी में कोई और तीसरा पर्सन है। थर्ड पार्टी बेशक पर्सन ज़रूर होती है, लेकिन थर्ड पार्टी बाज़ दफ़ा आप ख़ुद भी होते हैं, क्योंकि अगर पहले से आपका पर्सन कहीं मैरिड या कमिटेड है और आपका उसके साथ इंटरेक्शन है, तो आप एक थर्ड पार्टी में डील कर रहे हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए तो नहीं होगी, लेकिन करियर एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है कि आपको वो कमिटमेंट नहीं दे सकते, शादी नहीं कर सकते, तो थर्ड पार्टी करियर कब तक कंप्लीट होगा, ये एक थर्ड पार्टी हो गई। बिजनेस जॉब अगर कोई काम करते हैं या कोई कारोबार करते हैं तो उसकी वजह से कोई अड़ास है, तो वो एक थर्ड पार्टी हो गई। फैमिली एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है थर्ड पार्टी बनने का, और डेफिनेटली एक दूसरा पर्सन तो होता ही होता है। तो आज सिर्फ और सिर्फ मैं थर्ड पार्टी के एंगल से चेक करूँगी कि थर्ड पार्टी की क्या सिचुएशन है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। किसी ने कमेंट में मेरे सिंगल क्वेश्चन को कोट करके एक गलत बयानी की थी, उस यूज़र को मैं हाइड कर चुकी हूँ। तो चार्जेस और प्राइस के मामले में प्लीज़ कंफ्यूज मत हों। कोई अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है या मिसगाइड कर रहा है तो आपने चार्जेस रीडिंग के मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके ही पता करने हैं। और कमेंट्स बॉक्स के अंदर जो है वो रीडिंग की प्राइसेस और चार्ट को इंक्वायर करके वहाँ पे पोस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक प्राइवेट चैट होती है। चैनल अगर ओपन है, कमेंट्स बॉक्स ओपन है, तो वो प्राइवेसी को मेंटेन करना आप लोगों की या कमेंट्स की या यूज़र्स की ख़ुद की ज़िम्मेदारी है। तो इस तरह की मिसगाइड कभी भी मत हो। प्लीज़ अगर आपको कोई प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो पर्सनली ही कांटेक्ट करें। और ये बहुत बेहुदा बात है कि आप जो हैं वो डिस्कशन और चैट करके जो है वो उसको पब्लिक करें, क्योंकि आप इस तरह की चीप हरकत, अगर मैं आपको नहीं कह रही, उन साहब को या उन साहिबा को जिन्होंने हरकत की है, बहरहाल मैसेज कन्वे करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कार्ड पॉपअप होकर आ गया है, 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। थर्ड पार्टी की सिचुएशन के ऊपर मैं रीडिंग कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी के बारे में जानूंगी। थर्ड पार्टी की सिचुएशन प्लीज़ रिवील कीजिए, थर्ड पार्टी की क्या सिचुएशन है। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। पर्सन ही लग रहा है कोई, और पर्सन खुद समझ में नहीं आ रहा है पर्सन को खुद कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। आपके जो पर्सन के साथ थर्ड पार्टी है वो कोई पर्सन ही है, मेल हो या फीमेल, वो आपको पता होगा। शायद आपके पर्सन ने आपको ये बताया हुआ है कि उसको अभी ये नहीं मालूम कि मैं और तुम एक हैं, जिसकी वजह से या तो ये कोई कज़न मैरिज है, या कोई फैमिली में कोई पसंदीदगी है, या किसी ने बचपन से बात तय कर रखी है, या ये लोग बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन को बहुत अरसे से जानती है, और आपके पर्सन ने रेजिस्टेंस इसी वजह से दिखाई है क्योंकि शायद वो उनकी तरफ इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं, खातून हो या मेल, आप खुद बेहतर समझते हैं, जिसकी वजह से इस थर्ड पार्टी को काफ़ी इमोशनली लॉस्ट फील होता है, काफ़ी विड्रॉल फीलिंग आती है कि क्योंकि वो अपने अंदर ही एक जद्दोजहद हो रही है उसकी कि मैं ऐसा क्या करूं कि इसकी अटेंशन मुझे मिले। तो थर्ड पार्टी का अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी बहुत हद तक अपने ऊपर काम करती है, अपनी अपीयरेंस पे भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे भी बहुत काम हो रहा है, हर चीज़ बेस्ट करने की कोशिश कि जैसे मैं आउटशाइन हूँ, मैं नज़रों में आऊँ, मैं डायनामिक लगूँ हर तरीके से। और थर्ड पार्टी कहीं पर भी किसी भी फॉर्म में हथियार नहीं डालती आपके पर्सन को कुछ ऑफ़र करने के लिए। शायद आपके पर्सन को भी ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि दुनिया में चाहे तमाम लोग सब साथ छोड़ दें,
अगर मैं इसको आवाज़ दूँ तो ये दौड़ी दौड़ी चली आए या ये दौड़ा दौड़ा चला आए। तो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आपके लिए दीवानगी कह सकते हैं इसको, और जानते हुए कि आपके पर्सन की तरफ से अटेंशन उसको वैसी नहीं मिलनी, ये जानते हुए कि वो इंसान नहीं है जिसकी तरफ आपके पर्सन का ध्यान होना चाहिए, उसके बावजूद भी ये थर्ड पार्टी फुल फ्लेज दीवानों की तरह, पागलों की तरह पीछे है। बचपन से शायद देखा ही इनको, या शुरू से एडमायर ही इनको किया, इनकी लाइफ के ये पहले पर्सन बने या बनी जो भी थे, तो एक इमेज सेट हो गया कि यही है वो जिसकी वजह से मुझे मोहब्बत का एहसास हुआ या मुझे मोहब्बत के बारे में पता चला। ऑल्दो ये बात हकीकत है, ये बात इनको मालूम है थर्ड पार्टी को कि इनकी लाइफ में ये कभी भी नहीं आ सकते। आपके पर्सन ने बाउंड्री सेट की भी है, ये दोनों एज में भी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं और डिस्टेंस पर हैं। इन थर्ड पार्टी खातून हो या मर्द, दोनों में एज डिफरेंस बहुत मेगा है, लेकिन जैसे थिरकते नहीं हैं, पाँव थिरकने लग जाते हैं कि नाम सुना तो खुशी की लहर दौड़ गई, शक्ल देखी या आमद का सुना तो नाचना शुरू हो गए। और इनको मालूम है इनको कभी भी वो नहीं मिल सकती चीज़ जो ये एक्चुअली थर्ड पार्टी डिज़ायर कर रही है, लेकिन एक उम्मीद इन्होंने छोड़ी हुई नहीं है। तो ये समझ लें कि थर्ड पार्टी एक वन साइडेड लव की तरफ चल रही है या चल रहा है, जो भी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो लेट्स सी मोर। इन्होंने आपके पर्सन को इंस्पायर करने के लिए अपने ऊपर इतना काम कर लिया है कि शायद इनका लिटरली काम इतना बढ़ गया है कि अब इन्होंने कोई एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पर कोई अपना सेल्फ फाइनेंस बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। ये होम कुकिंग करते हैं या कोई हर्बलिस्ट का काम करते हैं, या फिर ये हर्बल कॉस्मेटिक्स बनाते हैं। मेकअप की इनकी कोई लाइन हो सकती है, बहुत सी हर्ब्स और स्पाइसेस को यूज़ करके घर में ही कोई चीज़ें बनाना और उसको सेल करना, जो इनको काफ़ी प्रॉफिट कर रही है। दिस इज समथिंग अ चैलेंज जो कि थर्ड पार्टी ने अपने ऊपर लिया हुआ है। लेट्स सी मोर। थर्ड पार्टी की सिचुएशन प्लीज़ रिवील करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द एम्परर, एरीज, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये जो थर्ड पार्टी है भाई कुछ ज़्यादा ही पागल लग रही है। ठीक है, किस तरह से कि एक तो ये इनके रिलेटिव्स ही हैं, ये मैं आपको बता दूं। ये आप जानते हैं कि आपके पर्सन के बहुत क्लोज रिलेटिव्स में से ये हैं, और इनके घर के कोई बड़ा बुज़ुर्ग इस बात को जानता है कि इनकी लाइकिंग है आपके पर्सन की तरफ, ख़ातून हो या मर्द आप बेटर जानते हैं, और आपके पर्सन भी ख़ातून हो या मर्द आप बेटर जानते हैं। जबकि कोई एक फादर फिगर्ड अथॉरिटी ने ख़ानदान के या फैमिली के इनको वार्न भी किया है कि तुम इस तरफ मत जाओ क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं मिलना, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ों में जैसे ज़िद दिखाने वाले हैं कि ये अपनी मनवा कर रहे हैं। इनको लगता है कि कैसे अगला कोई कब तक माइल नहीं होगा। इसमें उन्होंने काफ़ी शेड भी बेयर किया है, और ये एक बहुत परेशान कुन बैकग्राउंड से आते हैं। ये जो थर्ड पार्टी है इनकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ये इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इतनी परेशानियों के बावजूद भी आपके पर्सन के पीछे नहा धो के हाथ धो के सैनिटाइज़र लगा कर हैं, बिकॉज़ उनको सिर्फ अपना आप नज़र आता है, अपना इंटरेस्ट नज़र आता है, और मेच्योरिटी का जो लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। उनको लगता है कि मैंने तो शुरू से इसी को ही देखा है, तो मैं तो किसी और के ऊपर मेरी नज़र ही नहीं होती। तो इनको कोई अगर समझाता है तो ये उससे बहुत स्ट्रांगली लड़ते हैं, उस अपनी बात का डिफेंड करते हैं। काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है कि जैसे अपोज कर देते हैं चीज़ों को, और हर हरबा आजमा के जला दिया, ज़ाया कर दिया, लेकिन उम्मीद इन्होंने अभी तक नहीं छोड़ी है। इनका काफ़ी हद तक नुकसान भी हो गया है और बोझ इनका बढ़ता ही चला जा रहा है। इनको हर इंसान समझा चुका है। इन्होंने कुछ ये भी किया होगा कि कुछ सुसाइडल अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की होगी, जिसमें इनको काफ़ी डांट भी पड़ी होगी, और फैमिली से ही हैं ये मैं आपको इन 2 कार्ड से श्योर कर सकती हूँ। कज़न हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, कोई दूर परे रिश्तेदार हो सकते हैं, और बातों ही बातों में हो सकता है इनकी फैमिली ने भी इनको इनकरेज किया हो कि मैं तुम्हारी बात चलाऊंगा, हम तुम्हारी बात चलाएंगे, और वो फिर इनके जहन में एक परसेप्शन बैठ गया। तो ये मैं कतई नहीं कह रही कि आपके जो पर्सन हैं वो उनकी तरफ से कुछ गलती है, ये मैं टोटली थर्ड पार्टी का रीड कर रही हूँ। तो थर्ड पार्टी डेफिनेटली कोई पर्सन है,
और उसका ऑब्सेशन क्लियरली नज़र आ रहा है। लेट्स सी मोर। थर्ड पार्टी की सिचुएशन क्या है? थर्ड पार्टी की सिचुएशन क्या है प्लीज़? थर्ड पार्टी की सिचुएशन क्या है? प्लीज़ गाइड, थर्ड पार्टी की सिचुएशन क्या है? थर्ड पार्टी की सिचुएशन क्या है? ऑफिशियल पर्सन, ऑक्यूपेशन, मेन मेल, वेल्दी मैन, डिस्पेयर। ओके, ये अब इधर कर देती हूँ क्योंकि कार्ड्स शायद नहीं नज़र आ रहे। ऑलराइट, टॉयल एंड लेबर। देखें, फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी नज़र आ रहा है। आपके पर्सन या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मिलिट्री से ताल्लुक़ है, या कोई 19 ग्रेड या अच्छे ग्रेड के पर्सन हैं। इनफैक्ट मिलिट्री में या गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज में बहुत अच्छे ऑनर पर हो सकते हैं। और ये एक बहुत मुशक्क़त वाला, इनका सेल्फ मेड वाला जो है वो काम है कि इनके पीछे इनकी मदर का और इनके पेरेंट की तरबियत का बहुत हाथ है। आपके पर्सन अगर आज किसी पोजीशन पर हैं तो उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी मुशक्क़त देखी है और उन्होंने अपने आप को मेहनत करके, पढ़ के, तालीम हासिल करके ट्रांसफॉर्म किया है। पॉलिटिक्स में भी नज़र आ सकते हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, और अब तो पोजीशन ऐसी है कि पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, यानी अब बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक आइकॉनिक मेंबर रहे हैं ये ख़ानदान के, जिसमें सब इनको देखकर जो है वो इंस्पायर होते हैं कि किसी का पर्सन हो तो ऐसा हो। और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी ने कोई ख़ामोश मोहब्बत अपने दिल में दबा के रखी हुई थी। आपकी थर्ड पार्टी जो है, मतलब आपकी क्या, जो थर्ड पार्टी है उसने हर लिहाज से अपने आप को स्किल्ड बनाने की बड़ी कोशिश की। कि जैसे वो होता है ना, फिल्मों में दिखाते हैं कि उसने उसके लिए स्वेटर बुना, तो बंदे ने तो ये सोच के पहन लिया कि मुझे सर्दी लग रही है, लेकिन जिस उसको बनाने में जिसका खुलूस और मोहब्बत शामिल थी उसको उसने देखा ही नहीं। उसने तो ये देखा कि सर्दी हो रही है, सबके टोपे मोज़े बनने, मेरे लिए भी स्वेटर बन गया तो मैं ले लूँ। तो ये कोई ऐसी कार्विंग और ऐसी स्टिचिंग्स, सोइंग स्टिचिंग वाला मामला करना कि आप शायद आपको मालूम हो या आपको पता चलता हो अगर आप भी इनके रिलेटिव्स रहे हैं, तो थर्ड पार्टी कुछ इस तरह की है कि जैसे उसकी भी कंट्रीब्यूशन है, वो समझती है कि उसकी भी कंट्रीब्यूशन है आपके पर्सन की सक्सेस में और आज जिस मकाम पे वो हैं। अगर एक कज़न का इन्फैचुएशन वाला मामला है तो उसको तो आप कह ही नहीं सकते। कज़न्स के साथ खामोश ढकी छुपी सच्ची मोहब्बत हो जाती है, फिर वो मरते दम तक दिल में ही लगी रहती है। फिर मामू मामू भी बन जाओ या फुप्पो फुप्पो भी बन जाओ, वो रहती ही है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके पर्सन एक आइकॉनिक पर्सनालिटी हैं। और शायद ऐसा भी हुआ होगा कि आपके पर्सन का एक फ़ेज़ ऐसा भी आया होगा जब उनको कहीं जॉब नहीं मिल रही होगी, उनको कहीं कोई काम नहीं मिल रहा होगा। तो ये वाली जो बात मैंने बताई कि एक एज एन एंटरप्रेन्योर या एज अ सेल्फ सेविंग, इन्होंने एक टाइम पर इनकी मदद ज़रूर की होगी और ख़ुद ही इन्होंने बहुत ही लेबोरियस वर्किंग की है, लेकिन मोहब्बत थी इनको, तो जिसकी वजह से इन्होंने इनको इनके हार्ड टाइम में भी साथ दिया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन एक ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, उनके थैंकफुल हैं, एहसानमंद हैं, ऑब्लाइज्ड हैं कि उन्होंने उनका साथ दिया। लेकिन उनके जहन में ये नहीं है कि ये थर्ड पार्टी उनके पीछे इस हद तक जो है वो दीवानी है। तो मटेरियल एक हद तक अब बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि थर्ड पार्टी के दिमाग में ये बात चल रही है कि वो तो डे वन से आपके पर्सन से मोहब्बत करती है। तो एक आइडियलिस्टिक अप्रोच तो उनकी ऐसी है कि जैसे इनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे हैं। अब ये गवर्नमेंट ऑफिसर हों, ये वेल्दी हो चुके हों, ये मेन हो चुके हों, या ये इनकी फैक्ट्रीज़ हों, या इनका कुछ भी हो, अब ये बहुत स्टेबल पोजीशन में हैं आपके पर्सन। और जो थर्ड पार्टी है वो एक सच्ची मोहब्बत, ढकी छुपी मोहब्बत में चल रही है, जबकि आपके पर्सन ने फॉर श्योर, उनका कहीं से भी ऐसा माइंड नहीं लग रहा कि उन्होंने इनकी इस बात की वजह से इनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की हो, क्योंकि एज एन एज डिफरेंस ये इनको काफ़ी डिस्टेंस पे रखती होंगी या रखते होंगे। लेकिन एक स्टेटस डिफरेंस भी है, एक कास्ट डिफरेंस भी है, जिसकी वजह से उनको बहुत क्लियरली डिस्टेंस पे रखा हुआ है। लेकिन थर्ड पार्टी जो है वो मोहब्बत में अंधी हुई हुई है राजा बाबू। अच्छा जनाब, अब ज़रा सोल लेवल पे चेक कर लेते हैं थर्ड पार्टी की सिचुएशन। ज़रा सोल लेवल पे बताइए जनाब।
इतनी बेचारी थर्ड पार्टी पर तो अफसोस हो रहा है। आप भी एक फातिहा पढ़ लें इनके लिए बेचारे। और इसमें नॉनेस्टली स्पीकिंग आपके पर्सन का कोई कसूर नहीं है, वो तो वो वाकिफ़ नहीं है, लेकिन आप शायद इतना क्लोजली इतनी नज़र रखते हैं कि आप सेंस कर सकते हैं। अगर तो आप स्पाउस हैं तो आप सेंस कर सकते हैं कि कोई इतना पागल है आपके स्पाउस के पीछे। और अगर आप स्पाउस नहीं हैं तो आपके जो पर्सन है वो आपको बताते होंगे कि यार मेरा एक कज़न है और मेरी एक कज़न है, वो हर वक्त मेरे लिए तैयार होता है या होती है, मैं उसको बुलाऊं तो वो हर वक्त आ जाए, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ट्रिगर होता होगा कि भाई छाल क्या रहा है थारे भीतर। फॉर गिविंग एंड लर्निंग आपके पर्सन इनको मल्टीपल टाइम्स एक तरीके से कह चुके हैं, समझा चुके हैं, लेकिन ये तरले मरते करके जो है वो किसी ना किसी तरीके से आ जाते हैं। इनको बहुत समझाया है कि भाई अपने आप को टाइम दो, अपने आप की इज़्ज़त करो, सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है। और इनको बहुत समझाया गया है। कभी कभी एक सॉफ्ट कॉर्नर होने की वजह से भी इन्होंने गलत सिग्नल्स पिक किए हैं, ये ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रांगली। गेटिंग टू नो ईच अदर आ रही है। आपको आप जानते हैं, मैं समझ सकती हूँ, आप जानते हैं। जी हाँ, आप जानते हैं। अब मैं इससे क्या कहूँ। ये ना अगर थर्ड पार्टी आपको जानती है तो ये थर्ड पार्टी वो चीज़ें देखती है जिसकी वजह से ये पर्सन थर्ड पार्टी को नहीं आपको तवज्जो देते हैं। तो फाइनेंसेस एंड करियर देखें, खुद ब खुद आ गया, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हो सकता है इनिशियल स्टेजेस में इतना मेगा और मेजर मिलके मेगर हो गया। मेजर डिफरेंस हो कि उस वक्त तक इस पर्सन का ध्यान ही ना जाता हो, लेकिन विद द टाइम जिस तरह की डेवलपमेंट आपके पर्सन की तरफ हुई तो उसमें इनकी पोजीशन स्ट्रांग हुई और फिर चॉइसेस का मामला आ गया कि अब मैं चूज़ कर सकता हूँ या मैं चूज़ कर सकती हूँ कि कौन मेरी लाइफ में हो, कौन मेरी लाइफ में ना हो। उस वक्त इनकी खुशफहमी डेवलप हुई। उस खुशफहमी डेवलप होने में जब उनको लगा कि दे कुड बी द चॉइस, उसमें उन्होंने आपको चूज़ कर लिया। तो थर्ड पार्टी की सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है, मैंने आपको तमाम चीज़ें बता दी। थर्ड पार्टी ने शायद कभी अपने दोस्तों के ज़रिए इन तक अपना आपके पर्सन तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है और बहुत हद तक कभी कभी बताया। मुझे पहले भी लग रहा था और अभी भी लग रहा है कि जैसे इनको फोर्सफुली किसी ने कहा था कि बस तुम्हारा तो हम वही बात तुम्हारी तय कर देंगे और हम तुम्हारी मंगनी भी कर देंगे और शादी भी कर देंगे, तुम तो बचपन से ही उसकी मंग हो या उसके मंग हो, पता नहीं क्या हो। ये कुछ फैमिली का मामला भी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ठीक है जनाब, तो थर्ड पार्टी के मामले में मैंने आपको पढ़ा दिया। बड़ी ही अफसानों वाली कैफियत लग रही है, जो अफसानों में पढ़ा करते थे कभी, ख़वातीन डाइजेस्ट में आती थी ऐसी कहानियाँ, तो ऐसी चीज़ें कुछ लग रही हैं। तो खामोश सच्ची पक्की पाक मोहब्बत, पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय।